आज आप देख रहे हैं, आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। आज हम लोग का प्रोग्राम होने वाला है और हम लोग के बीच पूरे बच्चे भी हैं। अभी सुप्रभात आप सब लोगों को। जैसे कि आज हम सब, मैं समरीन फातिमा आप लोगों के सामने खड़ी हूँ और ये हमारा बैच है जो कि हम सब बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर के छात्र और छात्राएं हैं। आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए क्योंकि आज दिनांक 31 मई जो कि वर्ल्ड नो टोबैको डे के मनाया जाता है, यानी कि जो भी तंबाकू का सेवन हम सब या जो लोग करते हैं, जो लोग नहीं भी करते हैं, उसके बारे में जागरूकता फैलाना है कि जो भी हम उसको खाते हैं उससे हमें क्या नुकसान होता है, उससे हमें आगे क्या क्या दिक्कतें देखने को पड़ती हैं और हम उससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हर साल एक थीम निकालता है जो कि लोगों को जागरूक करता है कि हम तंबाकू का सेवन ना करें। तो इस साल 2024 की जो हमारी थीम है वो है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्रियल इंटरफेरेंस, यानी कि जहाँ पर भी तंबाकू का उत्पादन होता है वहाँ पे हम अपने बच्चों को जाने से रोकें, क्योंकि कोई भी चीज़ की आदत बहुत शुरुआती उम्र में ही लगती है। अगर बच्चे तंबाकू को देखेंगे उस इंडस्ट्री में जहाँ पे वो बनता है जाएंगे, उससे उन पर एक तो गलत असर पड़ेगा, उनकी आदत बन जाएगी, वो भी ट्राई करते हैं, सोचते हैं, लाते हैं, खाते हैं। शौक के रूप में ही पहले भी कोई भी शुरू करता है तो उसको खाता है और इस तरीके से उनकी आदत बन जाती है और बाद में वो चीज़ें उनको नुकसान करती हैं। और इसी के बारे में आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि आप लोगों को जागरूक कर सकें कि कम से कम सेवन करें और नज़रअंदाज करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। जैसा अगर तंबाकू का नाम आता है तो हमारे मन में चलने लगता है कि तंबाकू का मतलब क्या होता है। जैसे गुटखा, पुकार, बीड़ी, सिगरेट में भी तंबाकू रहता है। तो अगर हम सिगरेट पीते हैं या गुटखा खाते हैं तो एक सबसे गंभीर बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं कैंसर। मुख में भी कैंसर होता है और हमारे फेफड़े में भी कैंसर होता है। तो इससे तंबाकू या गुटखा खाने से कैंसर होता है और इससे क्या होता है, प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, मतलब बच्चा पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है इसका यूज। और इससे सांस की एक बहुत विशेष गंभीर बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं एम्फाइसीमा, और उससे दमा भी हो जाता है, अस्थमा भी हो जाता है, ब्रोंकाइटिस भी हो जाता है। और यही हम सबका एक ही सपना है, नशा मुक्त हो भारत अपना। और इसी के साथ धन्यवाद। सिंह है, मैं बताने जा रहा हूँ तंबाकू के रोकथाम के उपाय। तंबाकू, पहले तो हम लोगों को, जो भी आप जानते हैं, जैसा कि हमने बताया कि तंबाकू हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, तो ये आपको अपने आसपास, अपने समाज में, अपने मोहल्ले में लोगों को जाके बताना है कि ये सही चीज़ नहीं है। लोगों को जागरूक करना है, सभी को, अपने आसपास जो भी मिले आपको, उसको आपको बताना है कि ये सही चीज़ नहीं है, ये गलत चीज़ है, इसको नहीं करना है, इसका सेवन नहीं करना है। इसके विज्ञापन जो भी होते हैं, जो भी हम टीवी में दिखाए जाते हैं, जगह जगह पोस्टर लगे होते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कोई चीज़ बेचने का क्या तरीका है। अगर मुझे कुछ बेचना हो तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। प्रचार, आपको प्रचार को रोकना है। आपके गांव में, मोहल्ले में कोई आए सिगरेट, दारू, इन सब चीज़ों का प्रचार कर रहा हो तो उसको रोकना है आपको, नहीं लगाने देना पोस्टर। आपका बच्चा कैसे सीखेगा? सिगरेट पीना है, आपका बच्चा कैसे जानेगा? कहीं देखेगा पोस्टर में, टीवी में, कहीं देखेगा कोई पी रहा होगा, उसे लगेगा हमें भी पीना चाहिए, तो नहीं, आपको विज्ञापन को रोकना है। कोई पोस्टर लगा रहा हो आपके समाज में तो उसे रोकना है, आपको नहीं लगाने देना है। तंबाकू अपने घर में जो भी बच्चा हो, आपका लड़का हो, 12-13 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल, उसे रोकना है। उसे तंबाकू या फिर सिगरेट या फिर धूम्रपान, किसी तरह का धूम्रपान करने से रोकना है। उसको आप ही रोक सकते हैं, उसे कोई नहीं रोक सकता। आपको इसके लिए जागरूक होना है और उसे रोकना है। तंबाकू के पैकेट पे जब आप देखेंगे, कोई भी तंबाकू, सिगरेट, कुछ भी हो, उस पर कंपनी, फैक्ट्री उस पर लिख देती है कि ये सेहत के लिए सही नहीं है, आपका फेफड़ा खराब होगा, सब लिखा होता है। कंपनी कहती है कि ले जाइए, आप, इस पे लिखा हुआ है, आप पी के मर जाएंगे, लेकिन आप पढ़ते ही नहीं है उसको ध्यान से पढ़िए। उस पर लिख के देती है वो कि आप पिएंगे खुद मरेंगे, आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो उसको आपको पढ़ना है क्या लिखा हुआ है। वो बताती है कि मत पीजिए, गलत है, आपके फेफड़े खराब होंगे, बहुत सारी बीमारियां होंगी, उस पर लिखा रहता है। आप उसको एक बार पढ़िए पीने से पहले। लोगों को आप सलाह दीजिए कि सिगरेट और तंबाकू का सेवन ना करें, लोगों को सहायता करिए उनको इससे बचने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम नो टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, मतलब कि हमें बचाना है कि कोई भी बच्चे जो है इसमें जो इसका उद्योग होता है, जहाँ उत्पादन होता है, फैक्ट्री में न जाएं या फिर जहाँ भी ये सब चीज़ें बन रही है उससे दूर रहें ताकि उनको लत न लग सके। फिर उसके बाद आपने जाना कि तंबाकू से क्या क्या दिक्कतें होती है, जैसे कि कैंसर हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, दांतों में सड़न हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, प्रजनन की समस्या हो सकती है और बच्चों में निमोनिया हो सकती है।
फिर उसके बारे में हम इसके बारे में जाने हैं कि तंबाकू ये होता है कि जैसे कि जिनको लत लग जाती है तंबाकू की, उनमें उनको छुड़ाने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन उनको छुड़ाना पड़ेगा, अपने आप को बहुत बिजी रखना पड़ेगा ताकि वो उधर ना जा पाए। अगर कोई दिख रहा है कि आसपास कोई मतलब तंबाकू का सेवन कर रहा है तो वो उसे सोचिए ना कि जो लग रहा है कि इसके दोस्त वगैरह जो बच्चे उनके दोस्त बहुत सेवन करते रहते हैं, तो अगर लग रहा है कि इसके दोस्त अच्छे नहीं तो बच्चों को उनसे भी बचाइए, और उनसे ही नहीं खुद को भी बचाइए कि जो लोग थोड़ा सा ऐसे धूमपान शराब का सेवन कर रहे हैं हम उनसे दूर रहें। और जब एक बार लत लग जाती है ना तो बहुत दिक्कतें होती हैं, हम चिड़चिड़ापन होने लगते हैं, अगर छोड़ने का हमें वो चीज़ें नहीं मिलती है तो छोड़ना चाहते हैं तो हमें चिड़चिड़ापन होने लगता है, हमारी सेहत खराब होने लगती है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, पर हमें क्या करना है उसे छोड़ना है। उसे छोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को दूसरे कामों में व्यस्त रखें और थोड़ा सा परिवार से भी बातें करते रहें, इस तरह से थोड़ा सा आप देखें कि क्या दिक्कतें हो सकती हैं और इस तरह से आप बच सकते हैं। तो मैं आखिर में यही कहना चाहती हूँ कि स्वस्थ रहें, सुखी रहें और तंबाकू को अपने से दूर करें और बच्चों को बचाएं। धन्यवाद।